तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का हमारे यूट्यूब चैनल उदयाचलम संस्थान में। साथियों, केवीएस टीजीटी संस्कृत के अंतर्गत हम लोगों ने कक्षा 6 में जो रुचिरा चलती है उसका लगभग अध्ययन कर लिया है। अब ये जो चैप्टर चल रहा है यह 12वां चैप्टर है। 12वें चैप्टर का अब हम लोगों को अभ्यास पढ़ना है। इसकी जो पाठ्य सामग्री आ रही थी उसका अध्ययन कर लिया है। तो पाठ्य सामग्री में संस्कृत की गणना सिखाई जा रही है। संस्कृत की गणना का व्यवहारिक प्रयोग सिखाया गया है। व्यवहारिक प्रयोग एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से सिखाया गया है। तो स्टोरी हम लोगों ने पढ़ ली है, अर्थात जो कहानी आ रही थी छोटी सी उसको पढ़ लिया है। अब ये अभ्यास है, उस स्टोरी से संबंधित जो व्याकरणिक नियम है, जो छोटे छोटे संस्कृत व्याकरण के नियम, उनको छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से सिखाने की ही रणनीति है एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में, संस्कृत के पाठ्यक्रम में। तो ऐसे ही अभ्यास के माध्यम से जो पाठ्य सामग्री के पश्चात पुस्तक में उस पाठ्य सामग्री का अभ्यास आ रहा है। अभ्यास के अंतर्गत ही व्याकरण के गुण नियमों को अत्यंत ही सरल तरीके से सिखा रहे हैं और उनका व्यवहारिक प्रयोग उस पाठ्य सामग्री में, और उनका जो सैद्धांतिक प्रयोग है वह सैद्धांतिक प्रयोग अभ्यास के अंतर्गत सिखा रहे हैं। यही रणनीति है बच्चों को संस्कृत भाषा सिखाने पढ़ाने और उसके व्याकरण के नियमों को समझाने की, यही रीति है। तो अब ये अभ्यास है 12वें पाठ की पाठ्य सामग्री गणना से संबंधित संस्कृत गणना सिखाया जा रहा है इस पाठ में। अब ये अभ्यास आ रहा है तो अभ्यास पढ़ेंगे हम लोग। अभ्यास में दे रहे हैं पहले हम लोग पहली और दूसरी हेडिंग एक साथ पढ़ेंगे, इसके पश्चात अन्य हेडिंगों को पढ़ेंगे। पहली हेडिंग में दे रहे हैं उच्चारणम कुरुत। उच्चारणम कुरुत, उच्चारणम प्रथमांत है, कुरुत लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। तो संख्या जो होती है, गणना जो होती है, वो तीनों ही लिंगों में, उसके शब्द रूप तीनों ही लिंगों में चला करते हैं। कहाँ तक? जो संख्याएं संख्येय होती हैं, संख्येय कहने का अर्थ है कि जो विशेषण होती हैं, विशुद्ध रूप से विशेषण का कार्य करती हैं, उनके तो शब्द रूप तीनों ही लिंगों में बराबर चला ही करते हैं। उसके पश्चात सबके शब्द रूप चला करते हैं, उनके अपने अपने नियम हैं, अलग अलग नियम हैं। तो नियमों के संदर्भ में यहाँ इकट्ठे नहीं बताएंगे क्योंकि ये कक्षा 6 की पुस्तक है। तो जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा उसके गणना के संबंध में हम लोग पढ़ेंगे। तो जितना पाठ्य सामग्री में आ रहा है गणना के संबंध में उतनी ही चर्चा यहाँ पर करेंगे। बाकी जो शब्द रूप चलते हैं कहाँ से कहाँ तक, ये सारी संख्याएं एक वचन में स्त्रीलिंग में आया करती है इत्यादि जो प्रयोग हैं, गुण, जितना पाठ्य सामग्री में आ रहा है उसी के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे और उसी के अनुसार इन पे चर्चा भी करेंगे। तो यहाँ पे संस्कृत में जितनी भी गणना है उनके शब्द रूप तीनों ही लिंगों में चला करते हैं। प्रसंग के अनुसार, भावार्थ के अनुसार, जैसा मांग रहती, वाक्य में मांग रहती है, उसके अनुसार तीनों ही लिंगों में इनके शब्द रूप चला करते हैं। इसीलिए यहाँ पे ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है और ये नपुंसक लिंग है। और संख्या कितनी संख्याएं हैं? तो संख्या 1 2 3 4 4 इतनी संख्याएं ये संख्येय हैं। संख्येय कहने का अर्थ है कि ये विशेषण का कार्य करती हैं। बाकी संख्याएं संख्येय और संख्या दोनों का ही कार्य करती हैं, किंतु ये जो हैं 1 2 3 4 ये विशुद्ध रूप से संख्येय का कार्य, संख्येय कहने का अर्थ है विशेषण का कार्य करती हैं शब्दों के साथ आकर। इसीलिए इनके तीनों ही लिंगों में शब्द रूप अलग अलग चला करते हैं। पुल्लिंग में अलग उनके नियम होते हैं, स्त्रीलिंग में अलग नियम होते हैं, और स्त्रीलिंग में अलग होते हैं, नपुंसक लिंग में उनके अलग नियम होते हैं। शब्द रूप चलाने के अलग अलग नियम होते हैं, भिन्न भिन्न, सब में भिन्नता होती है। इसीलिए 1 2 3 4 इनके शब्द रूप याद करने होते हैं अलग अलग लिंगों में, तभी हम संभाषण के समय या फिर संस्कृत लेखन के समय उनका उचित प्रयोग कर पाते हैं। यहाँ ऐसे मार्क कर दिया है जो संख्येय का कार्य करती हैं, अर्थात जो विशुद्ध रूप से विशेषण का कार्य करती हैं जो संख्याएं, वह है 1 2 3 और 4। तो इनका ये तो स्पष्ट है कि जितनी भी संख्याएं हैं 1 से
शौतक कुछ संख्या ऐसी हैं जो विशुद्ध रूप से नपुंसक लिंग में ही आया करती हैं, नपुंसक लिंग में ही वो सदैव प्रयोग होती हैं। बाकी जो संख्याएं हैं उनके शब्द रूप भावानुसार तीनों ही लिंगों में चला करते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है। तो पुल्लिंग में पहले उच्चारण कर लेते हैं। एकः द्वौ, एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पंच षट् सप्त अष्ट नव दश। ये हो गया पुल्लिंग में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया पुल्लिंग में। फिर स्त्रीलिंग में एका द्वे तिस्रः चतस्रः, तिस्रः चतस्रः, यही मुख्य भेद है इनमें। जो भिन्नता डिफरेंस आ रहा है लिंग लिंग के कारण। तिस्रः चतस्रः पंच सप्त, यहाँ से संख्याएं सेम हो रही हैं, पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी, नपुंसक लिंग में भी। इनके विषय में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पाठ्यक्रम के अनुसार जितनी चीज़ें आ रही हैं उतना ही पढ़ेंगे। पंच सप्त अष्ट, पंच सप्त, सप्त, इसके पश्चात पंच पंच, यहाँ षट छूट गया है, पंच षट सप्त अष्ट नव दश। इसके पश्चात स्त्रीलिंग में एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नव दश। स्त्रीलिंग में भी हिंदी में अर्थ वही है, 1 2 3 4 10 तक संख्याएं हैं, लेकिन लिंग के अनुसार उनके शब्द, उनके रूप बदल रहे हैं। जैसे यहाँ पे एका है, यहाँ एका है, यहाँ एकम है, यहाँ द्वौ है, यहाँ द्वे है, यहाँ द्वे है, यहाँ त्रय है, यहाँ तिस्र है, यहाँ त्रीणि है, यहाँ चत्वारः है, यहाँ चतस्रः है, यहाँ चत्वारि है। तो ये संख्येय हैं, मुख्य विशेष रूप से संख्येय हैं। संख्येय अर्थात विशेषण, संख्येय कहने का अर्थ है विशेषण। विशुद्ध रूप से संख्येय हैं अर्थात विशेषण है, विशेषण का ही कार्य करती हैं, इसीलिए इनके शब्द रूप भी तीनों ही लिंगों में, सातों विभक्तियों में चला करते हैं। ये हो गया इनका उच्चारण। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नव दश। तो ये उच्चारण हो गया पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग में। अब दूसरी हेडिंग जो आ रही है, प्रश्नानाम उत्तराणि लिख। प्रश्नानाम उत्तराण, प्रश्नों के, प्रश्नानाम क्या है? ये षष्ठी बहुवचन है। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उत्तर उत्तराण ये प्रथमा बहुवचन में हो जाएगा नपुंसक लिंग में। उत्तराणि लिखत, लिखत का अर्थ है लिखो, लिखिए। तो ये क्या है? लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में है। यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, कति बालका स्नानाय आगच्छन्। इसके लिए आप लोग पीडीएफ खोल के सामने रखिए, या फिर पुस्तक है तो पुस्तक सामने रखें। कति बालका स्नानाय आगच्छन्, कति बालका यहाँ स्पष्ट रूप से दिया गया है, पीडीएफ में दिया गया है। एकदा 10 बालकः, 10 बालकाः, यहाँ कति के स्थान पर यहाँ संख्या पूछी जा रही बच्चों की, सीधी सीधी संख्या पूछी जा रही है। कति से क्या पूछा जा रहा है? संख्या। तो सीधे सीधे कह देंगे कि 10 बालकाः, 10 बालकाः स्नानाय, 10 बालकाः स्नानाय स्नानाय अगच्छन्, अगच्छन् है। कति बालकाः स्नानाय अगच्छन्, कितने बच्चे स्नान के लिए, नहाने के लिए गए थे? तो 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्। अगच्छत अगस्ताम अगच्छन्, ये लंग लकार, लंग लकार में क्रिया, लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्रिया है, इसलिए इसका ये रूप बनेगा अगच्छन्। बालकाः कर्ता जो है वाक्य में, कर्ता बहुवचन में है, इसलिए क्रिया भी इनके साथ नपुंसक लिंग, इनके साथ अन्य पुरुष में और बहुवचन में आ रही, अन्य पुरुष में बहुवचन में अगच्छन्। दश बालकाः स्नानाय अगच्छन्, 10 बच्चे नहाने के लिए गए थे। अब पूछा जा रहा है, ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्, वे नहाने के लिए कहाँ गए थे? तो ते स्नानाय, ते स्नानाय, ते क्या है? यहाँ पे कर्ता के स्थान पर सर्वनाम आ रहा है, इसलिए यह कर्ता को, वाक्य में यह कर्ता को द्योतित कर रहा है। अब ये बहुवचन में, इसलिए इसके साथ जो क्रिया आई वह भी लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में आई। ते स्नानाय, ते स्नानाय, कुत्र क्या है? यह स्थान को द्योतित कर रहा है, स्थान को द्योतित कर रहा है, इसलिए इसी के स्थान पर सीधे सीधे नदीम रख देंगे। ते स्नानाय नदीम, नदीम अगच्छन्।
ते स्नानाय नदीम अगच्छन्। यहाँ पे संख्या पूछी जा रही थी, कति से संख्या पूछी जा रही, तो कति, अब पूरा पूरा प्रश्न ऐसे ही रख सकते हैं, कति को हटाकर सीधे सीधे यहाँ पे दश लिख दीजिए और क्वेश्चन मार्क को हटा के पूर्ण विराम रख दीजिए। पूरा प्रश्न वही रख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ भी किया जा सकता है। ते कम निश्चय न कुर्वन्, तो उन्होंने क्या निश्चय किया? ते निश्चय कुर्वन्, ते कम है, ते कम कम ही है, कह कहो कि कम, कम ये पुल्लिंग में है और द्वितीय एकवचन में है, पुल्लिंग में द्वितीय एकवचन। उन्होंने किसके विषय में या किसके विषय में निश्चय किया? तो अपने एक साथी के विषय में निश्चय किया था। ते निश्चयम् अकुर्वन्, ते निश्चयम् अकुर्वन्, ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् दशमः नद्यां मग्नः। उन्होंने अपने साथी के, एक साथी के विषय में निश्चय किया कि 10वां साथी, हमारा 10वां जो साथी है वो नदी में डूब गया है। कम अनिश्चयन, ते कम निश्चयन अकुर्वन्, उन्होंने किसके विषय में, किसके विषय, कम क्या है, द्वितीय एक वचन में पुल्लिंग में है, तो यह इनके साथी के विषय में प्रश्न कर रहा है। यह जो कम है इनके साथी के विषय में प्रश्न कर रहा है कि उन्होंने किसके विषय में निश्चय किया, किसके विषय में धारणा बनाई, किसके विषय में क्या धारणा बनाई? तो ते निश्चयम् अकुर्वन् एतत् दशमः नद्यां मग्नः। उन्होंने अपने साथी के विषय में, यहाँ पे साथी लिखा नहीं है किंतु अध्याहार करेंगे, प्रश्न का उत्तर बोलते समय उसका अध्याहार करके बोलेंगे, नहीं तो वाक्य अधूरा रह जाएगा। ते निश्चयम् अकुर्वन् एतत् दशमः नद्यां मग्नः, उन्होंने अपने 10वें साथी के विषय में निश्चय किया। इस प्रश्न से यही पूछा जा रहा है कि ते कम निश्चयन अकुर्वन्, उन्होंने किसके विषय में, किस साथी के विषय में निश्चय किया? तो उन्होंने 10वें साथी के विषय में निश्चय किया। ते निश्चयम् अकुर्वन् एतत् दशमः नद्यां मग्नः, उन्होंने अपने 10वें साथी के विषय में निश्चय किया कि वह नदी में डूब गया। मार्गे कः आगच्छत्, मार्ग में कौन आया? तो मार्गे को ऐसे ही लिख देंगे, कह के स्थान पर कश्चित पथिकः, मार्गे कश्चित, पथिक जो आया है उसका कोई नाम और गांव नहीं दिया गया है, कोई है, कोई आया जिसको ये बच्चे भी नहीं जानते थे, अजनबी था इनके लिए, इसलिए कश्चित का प्रयोग किया जा रहा है। मार्गे कश्चित पथिकः आगच्छत्। प्रश्न इसका जितने भी प्रश्न आ रहे हैं इनका उत्तर इसी कहानी में ही छिपा हुआ है। पथिकः किम अवदत्, पथिकः किम अवदत्, राहगीर ने क्या कहा? पथिकः अवदत्, पथिकः अवदत्, सीधे सीधे आप लोग भी लिख सकते हैं, अवदत् दशमः त्वम असि, राहगीर ने कहा कि 10वें साथी तुम हो, या फिर 10वें बालक तुम हो, क्योंकि 10 बालक गए थे नहाने नदी में। जो नेता था वो खुद को नहीं, जब सबकी गणना उसने की, क्योंकि वो नेता था, उसने सबकी गणना थी, अपने अपने साथियों की गणना कर ली, किंतु खुद को नहीं गिना, खुद को नहीं गिना, तो जो साथियों की संख्या थी वो 10 की संख्या में आए थे, 9 रह गए, क्योंकि खुद को नहीं गिना। खुद को नहीं गिना तो उसकी उस गलती को सुधारते हुए पथिक ने कह दिया, राहगीर ने कह दिया कि 10वें बालक तुम हो, 9 को तो तुमने गिन लिया, तुमने खुद को नहीं गिना है, इसलिए 10वें बालक तुम हो, यही बात राहगीर ने कह दी। पथिकः वदत् दशमः त्वमसि, पथिक राहगीर ने कहा कि 10वें बालक तुम हो। कति बालकाः स्नानाय अगच्छन्, कितने बच्चे स्नान के लिए गए थे? 10 बालका, यहाँ पे 10 रहेगा, 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्, 10 बच्चे स्नान के लिए, नहाने के लिए गए थे। ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्, वे नहाने के लिए कहाँ गए थे? ते स्नानाय नदीम अगच्छन्, वे नहाने के लिए नदी को
द्वितीय एकवचन में है, ये इकारांत स्त्रीलिंग है, द्वितीय एकवचन में। वे नहाने के लिए नदी को गए थे। स्नानाय यहाँ पे चतुर्थी एकवचन में है, नपुंसक लिंग में चतुर्थी एकवचन में है। अगच्छन लंग लकार की क्रिया है और कर्ता बहुवचन में, इसलिए यह भी लंग लकार मध्यम लंग लकार और प्रथम पुरुष बहुवचन में आई। पुरुष इसका प्रथम ही है क्योंकि यह अन्य पुरुष का है, इसलिए यह भी अन्य पुरुष या फिर प्रथम पुरुष में है। ते कम निश्चयन के, ते कम निश्चयन अकुर्वन, उन्होंने किसके विषय में निश्चय किया। ते निश्चयम अकुर्वन एतत् दशमः नद्यां मग्नः, उन्होंने अपने 10वें साथी के विषय में निश्चय किया कि वह नदी में डूब गया। मार्गे कह आगच्छत, मार्ग में कौन आ गया। मार्गे कश्चित, मार्गे कह आगच्छत, मार्ग में कौन आ गया। तो मार्गे कश्चित पथिकः आगच्छत, मार्ग में कोई राहगीर आ गया। पथिकः किम अवदत्, राहगीर ने क्या कहा। पथिकः वदत् दशमः त्वमसि, राहगीर ने कहा कि 10वें तुम हो या 10वां बालक तुम हो। तो ये हो गया हेडिंग पहली का भावार्थ और हेडिंग दूसरी का भावार्थ। हेडिंग पहली के अंतर्गत आ रहा था उच्चारण करने को और दूसरे के अंतर्गत प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए आ रहा था। अब हम लोग तीसरी चौथी हेडिंग को एक साथ पढ़ेंगे और पांचवी को अलग से पढ़ेंगे। अब तीसरी हेडिंग और चौथी हेडिंग हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। यहाँ चौथी हेडिंग है, ये 3 और 4। तो तीसरी हेडिंग के अंतर्गत कह रहे हैं कि शुद्ध कथनानाम समक्षम। शुद्ध कथनानाम, कथनम क्या है, ये नपुंसक लिंग का शब्द है और षष्ठी बहुवचन में बना है। शुद्ध कथनानाम समक्षम, समक्षम का अर्थ है सामने। ठीक है, यहाँ पे सही, इस प्रकार चिन्ह लगाकर इति अशुद्ध कथनानाम, और अशुद्ध कथनों के सामने यहाँ पे सही का निशान लगाना और यहाँ पे कट कर देना है। कट अर्थात इंटू जैसे गुणित का निशान रहता है वैसे कर देना है। कुरुत, कुरुत क्या है, लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। तो पहले पढ़ेंगे कथनों में क्या आ रहा है। तो 10 बालका स्नानाय अगच्छन, 10 बालका स्नानाय अगच्छन, 10 बच्चे स्नान के लिए, नहाने के लिए गए थे। तो ये हो जाएगा सही का टिक यहाँ पे लगेगा, इस प्रकार टिक मारेंगे सही। सर्वे वाटिकायाम अभ्रमण, सभी बच्चे वाटिका या बगीचे में घूम रहे थे। तो ये गलत हो जाएगा, इसके सामने इस प्रकार चिन्ह लगाएंगे। अब तीसरे नंबर का वाक्य, ते वस्तुतः 9 बालकाः एव आसन, वे वास्तव में 9 बच्चे ही थे। ते क्या है, सर्वनाम है पुल्लिंग में और प्रथमा बहुवचन में है। वस्तुतः 9 बालकाः, ते वस्तुतः 9 बालकाः एव आसन, वस्तुतः वे 9 बच्चे ही थे। बालकाः एव आसन, आसन बालकाः, ते सर्वनामिक विशेषण है, बच्चों को द्योतित कर रहा है। बच्चे क्या है, करता है और बहुवचन में है, प्रथमा बहुवचन में, इसलिए इनके साथ क्रिया जो आई लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में आई। तो ते वस्तुतः 9 बालकाः एव आसन, ये गलत है। तो यहाँ कोष्ठक बना के इस प्रकार का चिन्ह लगाएंगे कि ये गलत है। बालकः स्वं न, बालकः, अब चौथे नंबर का वाक्य है, बालकः स्वं न अगणयत, बच्चे ने स्वयं को, जो भी गणना कर रहा था, सबकी अपने साथियों की गणना कर रहा था, वह बच्चा स्वयं को नहीं गिन रहा था। बालकः स्वं न अगणयत, यहाँ पे तकार है। बालकः स्वं न अगणयत, बच्चे ने स्वयं को, अपने आप को नहीं गिना। तो ये सही है, अपने को स्वयं को नहीं गिना, ये कहेंगे हाँ ये सही है। बच्चों ने यही गलती की थी, जब उनके नेता ने गिना तो सभी साथियों को गिन लिया, खुद को नहीं गिना। और उन साथियों में से 2 बच्चों ने गिना तो वो साथियों को गिन ले रहे थे और अपने आप को नहीं गिन रहे थे, इसलिए उनकी संख्या जो 10 होने के बावजूद एक को छोड़ देने से उनकी संख्या 9 आ रही थी। एकः बालकः नद्यां मग्नः, एकः बालकः नद्यां मग्नः, एक बच्चा नदी में डूब गया था, ये गलत है। ऐसा बच्चों ने कयास लगाया था, लेकिन यह अनुमान उन्होंने गलत लगाया था, ये गलत है। अब छठे नंबर का वाक्य है, ते सुखिताः तूष्णीम अतिष्ठत, वे सुखी होकर, वे सुखिता या फिर
आनंदित होकर या आनंद में मौन खड़े रहे, आनंदित होते हुए मौन खड़े रहे, तो ये गलत है। वे दुखी होकर मौन खड़े थे, न कि सुखी होकर। दुखी मन से मौन खड़े थे, न कि सुखी मन से। तो यहाँ ये गलत हो गया है, ये वाक्य गलत है। अब 7वें नंबर का वाक्य है, कोपि पथिकः न आगच्छत। कोई राहगीर, कोपि पथिकः, कोपि पथिकः न आगच्छत वाक्य है, कोई राहगीर नहीं आया, ये गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। राहगीर आया था। इसके पश्चात अब 8वें नंबर का वाक्य है, नायकः अवदत् दशमः त्वम् असि इति। नायकः अवदत्, नायक ने कहा था, जो बच्चों का नेता था उसने कहा था, नायकः अवदत् दशमः त्वम् असि। नायक ने कहा कि 10वें तुम हो, ये गलत है। नायक ने नहीं कहा था, बल्कि यह बात पथिक ने कही थी, राहगीर ने कही थी, तो ये गलत हो जाएगा। इसके पश्चात जो अंतिम वाला वाक्य है वह है, ते सर्वे प्रहृष्टाः भूत्वा गृहम् अगच्छन्। वे सभी खुश होकर, वे सभी, ते सर्वे, ये जो ये दकारांश सर्वनाम है, दूरवाची दकारांश सर्वनाम है, पुल्लिंग में बच्चों को द्योतित करने के लिए प्रथमा बहुवचन में आ रहा है, पुल्लिंग में। सर्वे भी पुल्लिंग में प्रथमा बहुवचन में आ रहा है, प्रहृष्टा भी बच्चे बहुवचन में, इसलिए यह विशेषण भी के लिए पुल्लिंग में प्रथमा बहुवचन में आ रहा है। भूतवा होकर गृहम, घर को चले गए, सब वे सभी खुश होकर घर को चले गए, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पर सही का टिक लगाएंगे। इस प्रकार ऐसे ही तीसरी वाली हेडिंग को ऐसे ही हल करना है। ये हम लोगों ने हल कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया। अब चौथी हेडिंग है। चौथी हेडिंग में कह रहा है कि मंजूषातः, मंजूषातः अर्थात कोष्ठक में या बॉक्स में दिए गए। ये है, ये हो गया कोष्ठक, या फिर इसको बॉक्स भी आप बोल सकते हैं। तो मंजूषातः, मंजूषा से, शब्दान चित्वा, शब्दान, शब्दों को, शब्दान क्या है, पुल्लिंग में शब्द है, ये पुल्लिंग में, इसका लिंग जो है पुल्लिंग है, और ये द्वितीय बहुवचन में आ रहा है। मंजूषा से, कोष्ठक से शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों को भरो, रिक्त स्थानों को भरिए, तो ये क्या हो जाएगा, नपुंसक लिंग में है और द्वितीय बहुवचन में हो जाएगा। पूर्यत लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में क्रिया है। गणयित्वा, श्रुत्वा, दृष्ट्वा, कृत्वा, गृहीत्वा, तीर्थवा, इतने शब्द हैं। इन शब्दों की उचित उपस्थिति कहाँ पे, किन वाक्यों में आएगी, इसी बात का चयन करना है हम लोगों को, इसी बात का निश्चय करना है। तो ते बालकाः, ते बालकाः नद्याः तीर्थवा, कैसे, तो नद्याः तीर, ते बालकाः नद्याः उत्तीर्णाः, कैसे, तीर्थवा, तैर कर, तैर कर बच्चों ने नदी को उत्तीर्ण कर लिया था, इसलिए ये वाक्य हो जाएगा, ये सही, ये यहाँ पर आ जाएगा। ते बालकाः तीर्थवा नद्याः उत्तीर्णाः, वे सभी बच्चे तैर कर नदी पार कर गए। पथिकः बालकान् दुखितान्, पथिकः बालकान् दुखितान्, राहगीर ने बच्चों को दुखी देखकर, दुखी, राहगीर ने बच्चों को दुखी, तो यहाँ पे सीधे सीधे दृष्टवा हो जाएगा, दुखी देखकर, ये वाला वाक्य यहाँ पे आ जाएगा, दृष्टवा, देखकर। राहगीर ने बच्चों को दुखी देखकर पूछा, बच्चों को दुखी देखकर, उनके चेहरे की मायूसी देखकर वो समझ गया कि कुछ बात तो अवश्य है, इसलिए ये दुखी हैं, इसलिए उनके उस मायूसी का, उनके दुख का कारण पूछा। पुस्तकानि, अब पुस्तकानि विद्यालयम गच्छ, तो पुस्तकानि गृहीत्वा, ये वाला वाक्य हो जाएगा। पुस्तकानि गृहीत्वा, पुस्तकों को लेकर विद्यालय जाओ, विद्यालय में ही पुस्तकें काम आती हैं, तो पुस्तकें लेकर, गृहीत्वा का अर्थ है लेकर। यहाँ पे इस हेडिंग के माध्यम से अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग, विशुद्ध रूप से अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग दिखाया जा रहा है। कर के, खाकर, जाकर, गाकर इत्यादि, यही भाव यह प्रत्यय दिया करता है, यही अर्थ ये दिया करता है, इसी अर्थ में आता ही है। तो उसी प्रत्यय का इस हेडिंग के माध्यम से अभ्यास कराया जा रहा है। अब चौथे नंबर का वाक्य है, पथिकस्य वचनम
पथिकस्य वचनम सर्वे प्रमुदिताः। तो कैसे? पथिकस्य वचनम श्रुत्वा, यहाँ श्रुत्वा हो जाएगा, ये वाला वाक्य आ जाएगा। पथिकस्य वचनम श्रुत्वा, राहगीर की बातों को सुनकर, वचनम क्या हो जाएगा? द्वितीय एक वचन में हो जाएगा। पथिकस्य ये षष्ठी एक वचन में है। राहगीर की बातें सुनकर सभी खुश हो गए। प्रमुदिताः पथिकस्य वचनम श्रुत्वा सर्वे प्रमुदिताः गृहम् अगच्छन्। राहगीर की बात को सुनकर सभी खुश होकर या खुश होते हुए घर को चले गए। प्रमुदिता है तो खुश होते हुए कहेंगे, खुश होते हुए घर चले गए या खुशी मन से घर चले गए। आप यह भी कह सकते हैं। बोलने में आप शैली बदल सकते हैं, यहाँ भावार्थ नहीं बदलेगा क्योंकि संस्कृत की अपनी विशेषता है। यह विभक्ति प्रधान भाषा है, इसलिए वाक्यों को कहीं भी रख दीजिए, इसका अर्थ कभी नहीं बदलेगा, भावार्थ कभी नहीं दूषित होगा। इसके पश्चात 5वें नंबर का वाक्य है पथिकः बालकान। तो पथिकः बालकान क्या करते? अकथयत दशमः त्वमसि। पथिकः बालकान क्या करके बोला था? तो गणयित्वा, गणना करके या गिन करके। गणयित्वा का अर्थ है राहगीर ने बच्चों को, पथिकः प्रथमा पुल्लिंग में है, प्रथमा एक वचन में है, बालकान क्या है? पुल्लिंग में है और द्वितीय बहुवचन में है। राहगीर ने, इसको बोलेंगे राहगीर ने, ये क्योंकि कर्ता कारक ने विभक्ति आया करती है। कर्ता कारक ने, तो राहगीर ने बच्चों को गिन कर कहा। दशमा है तो इसका अर्थ है 10वां, 12वां, 13वां इत्यादि क्रमवाची जो विशेषण होता आया करता है संस्कृत में, तो उसको ऐसे ही बोला जाता है, प्रथम, द्वितीय इत्यादि करके। दशमः, उसका भी जो क्रमवाची विशेषण होगा उसका भी तीनों ही लिंगों में, तीनों ही वचनों में उसी प्रकार शब्द, जैसे सातों विभक्तियों में शब्द रूप चलते वैसे ही उनके भी शब्द रूप चलते हैं। तो पथिकः बालकान गणयित्वा दशमः, अब कोई भी विभक्ति जैसे द्वितीय एक वचन, दो वचन, बहुवचन, तृतीय एक वचन, दो वचन, बहुवचन, तो उसी के अनुसार इनके भी रूप बदला करते हैं। पथिकः बालकान गणयित्वा कथयत, राहगीर ने बच्चों को गिन कर कहा। 10वें बालक तुम हो, त्वम असि, तुम हो। ये हो गया 5वें नंबर का वाक्य। अब 6ठे नंबर का वाक्य मोहनः कार्यम गृहं गच्छत्। तो ये कृत्वा आ जाएगा। मोहनः कार्यम कृत्वा, मोहन कार्य करके घर को जाता है। मोहनः कर्ता कारक है, कर्ता कारक ने, ये एक वचन में हो गया। पुल्लिंग में मोहन कार्य करके, कार्यम कृत्वा, कार्य को करके, तो ये द्वितीयांत हो जाएगा, द्वितीय एक वचन में हो जाएगा। मोहन कार्य करके कार्य को करके घर को जाता है। आपको विभक्ति सूचक चिन्ह लगाइए या फिर न लगाइए, यदि वाक्य में अटपटा लग रहा है तो मत लगाइए, किंतु उसका अध्याहार स्वतः ही होता है वहाँ। मोहन कार्य करके घर जाता है। तो ये हो गया दशमः। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्रम को बता रहा है, बच्चों के क्रम को बता रहा है। तो ऐसे इसको जब स्त्रीलिंग में कहेंगे तो ये प्रथमा हो जाएगा, प्रथमा बालिका, द्वितीय बालिका। इसी प्रकार यदि विभक्ति का प्रयोग करेंगे, विभक्ति में उनका प्रयोग भी करेंगे, यदि वही भाव है, उसी भाव के अनुसार आ रहा है, तो उनका विभक्तियों के अनुसार परिवर्तन भी उनमें हुआ करता है। तो ये हो गया, हम लोगों ने तीसरी और चौथी हेडिंग को पढ़ लिया। अब एक हेडिंग और है, उसको पढ़ेंगे। 5वीं हेडिंग में संख्या का अभ्यास कराया जा रहा है फिर से। अब ये 12वें चैप्टर के रुचिरा कक्षा 6 की जो 12वां चैप्टर है, या फिर द्वादशा पाठ है, और इसका शीर्षक है दशमः त्वमसि। तो इसमें जो 5वीं हेडिंग आ रही है, इसमें चित्र को देखकर वाक्य पूरे करने हैं, उनको भरने हैं। तो चित्र में जो पहले कोष्ठक में गेंद दी गई हैं, तो गेंद क्या है? कंदुकम नपुंसक लिंग में है। और गेंदें कितनी हैं? 8 गेंदें हैं। तो लिखेंगे अष्ट कंदुकानी। ये वाक्य बनेगा अष्ट कंदुकानी। कंदुकानी स्वतः ही लिखा है, संख्या भरनी है हम लोगों को। तो एक जो जानने वाला फैक्ट है वह यह कि जो संख्या है, संस्कृत गणना है, वह प्रथमा 1 2
3 4 और 4, इनके शब्दों की ये इतनी संख्याएं संख्येय हुआ करती हैं। ये विशेषण, संख्येय का अर्थ है विशेषण, संख्येय। आप इन्हें संख्येय कहिए या फिर इनको विशेषण कहिए, बात समान है। और इनके शब्द रूप तीनों ही लिंगों में अलग अलग, तीनों ही लिंगों में तीनों लिंगों में तीनों लिंगों में शब्द रूप चलेंगे। इसके पश्चात अब आगे जो फैक्ट है वह है 6 7 8 9 10। ये संख्याएं, इतनी संख्याएं जो हैं वो नित्य बहुवचनांत होती हैं। ये नित्य बहुवचनांत हैं, नित्य बहुवचनांत हैं। ये बहुवचन में ही इनका प्रयोग होगा सदैव, और तीनों लिंगों में समान इनके रूप होते हैं। तीनों लिंगों में रूप समान होंगे। इसे आप लोग नोट कर सकते हैं, सुन कॉपी में नोट करिए। इसके पश्चात भी फैक्ट है कि 19 से लेकर, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं 19 से लेकर 99 तक, ये सारी संख्याएं जो होती हैं एक वचनांत होती हैं, एक वचनांत। और इनका लिंग होता है स्त्रीलिंग। एक वचनांत होती है, इनके लिंग स्त्रीलिंग में होते हैं। इसके पश्चात एकादशन द्वादशन से लेकर 19 तक की, या 19 को जब हम लोग एक नवदशन कहेंगे, इसको नवदशन भी कहेंगे, नवदशन अष्टादश नवदशन भी इनको कहेंगे। तो ये इसके पश्चात जो 11 से लेकर 19 तक की संख्याएं नकारांत होती हैं, उनमें नकार अंत में आता है, तो उनके शब्द रूप पंचन जैसा शब्द रूप चलता है। जैसे इसमें भी नकार आया करता है, तो इसी के समान सबके शब्द रूप चलेंगे। तो अब चित्र में पढ़ लेते हैं। पहला है अष्टकंदुकानी, उसके पश्चात चटका, चटका है दूसरे नंबर पे, चटका है। तो चटका क्या है? स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है कि 1 2 3 4 ये संख्या होती हैं, तो इनके शब्द रूप तीनों ही लिंगों में अलग अलग होते हैं। चटकाएं स्त्रीलिंग में है तो कहेंगे तीसरह, तीसरह चटकाह, 3 चिड़ियाएं। अब पुस्तकम है, पुस्तक एक है, अकेली है, तो कहेंगे एकम पुस्तकम, एकम पुस्तकम, ये हो गया। अब चौथे में 2 मयूर दिख रहे हैं, 2 मोर दिख रहे हैं, तो मयूर क्या है? पुल्लिंग में है। इनका जो लिंग है वह पुल्लिंग है, और 2 हैं तो प्रथमा 2 वचन में है, इसलिए जो संख्या आएगी, विशेषण आएगा इनका, वह भी पुल्लिंग में 2 वचन में आएगा। 2 वचन में आएगा, या फिर उसका 2 वचन वाला पुल्लिंग में जो रूप चलता है वो आएगा। तो कहेंगे द्वौ मयूरौ, द्वौ द्वौ, जब 2 का शब्द रूप चलाएंगे तो द्वौ द्वौ, द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वाभ्याम, द्वयोः द्वयोः, इस प्रकार इसका शब्द रूप चलता है पुल्लिंग में। तो द्वौ मयूरौ ये हो जाएगा, 2 मयूर या फिर 2 मोर। अब इसके पश्चात जो चित्र है उसमें 2 बच्चियां दिख रही हैं, तो बच्चियां क्या हैं? स्त्रीलिंग है, तो कहेंगे संख्या में 2 हैं तो कहेंगे द्वे। अब 2 का जब स्त्रीलिंग में शब्द रूप चलाएंगे तो बनेगा द्वे द्वे, द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वाभ्याम, द्वयोः द्वयोः, तो कहेंगे द्वे बालिका, द्वे बालिके, बालिके 2 वचन में है तो द्वे बालिके, बालिका बालिके, बालिका बालिके बालिकाः, ये हो गया द्वे बालिके। अब इसके पश्चात छठा जो वाक्य है इसमें ताले दिख रहे हैं, तो 2 4 6 ताले हैं, तो कहेंगे षट तालाः। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि 5 से लेकर 10 तक जो संख्याएं हैं तीनों लिंगों में रूप समान होते हैं, नित्य बहुवचनांत हैं ये, तो कहेंगे षट तालाः, ये हो गया। अब सातवां जो है, सातवें चित्र में कोष्ठक है, कोष्ठक में
5 कबूतर दिख रहे हैं, तो कहेंगे पंच कपोताः। यहीं पे लिख दे रहे हैं, पंच कपोताः। अब 8वें में पत्ते दिख रहे हैं, और पत्ते एक नीचे वाली पंक्ति में 5 पत्ते हैं और ऊपर वाली पंक्ति में 5 पत्ते हैं, तो कुल पत्ते किए कितने हुए? 10 पत्ते हैं। तो कहेंगे दश दशपत्राणि। दशपत्राणि, ये हो गया 10वां पाठ है। रुचिरा कक्षा 6 के 10वां पाठ है। 10वां त्वम रुचिरा कक्षा 6 10वां 12 पाठ है। 12 पाठ, 12 बार बार 10वां निकल रहा है, क्योंकि यही ध्यान में रहता है, इसको भी दशम बोल दे रहे हैं। तो 12 पाठ है, 12वां पाठ है, और जो चैप्टर का नाम है या फिर अध्याय का जो नाम है, अध्याय हिंदी में कहेंगे, अध्याय का जो नाम है वह है दशमः त्वमसि, 10वें तुम हो। तो इसकी जो अभ्यास सामग्री आ रही थी उसका भी हम लोगों ने अध्ययन कर लिया, और ये हो गया अभ्यास, इसका भी अध्ययन कर लिया। तो ये रुचिरा का जो 12वां चैप्टर है समाप्त हुआ। अब 13वें चैप्टर का अध्ययन करेंगे हम लोग। धन्यवाद साथियों, आप सभी का। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का हमारे YouTube चैनल उदयाचलम संस्थान में। साथियों, हम लोगों ने कक्षा 6 की रुचिरा पुस्तक का लगभग अध्ययन कर लिया है।